हेलो इट्स अनदर डे। वीकेंड है, बारिश हो रही है और हम बैठे घर पे बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि एक फैमिली के साथ ड्राइव पे जाया जाए। हम जा रहे हैं लोनावला की तरफ और बारिश एंजॉय करते हैं, ड्राइव एंजॉय करने और साथ में अमेजिंग रोड्स एंजॉय करने। हम जाएंगे वाया अटल सेतु और इट्स गोइंग टू बी फन। आई मीन दिस इज हाउ द वेदर इज। इट्स रेनिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश है और ये कंटिन्यूस है, तो इसमें एक ड्राइव करने का मज़ा अलग होता है। गाड़ी की अगर हम स्टार्ट्स की बात करें तो गाड़ी अभी 95% पे है। हमने इसको 100% चार्ज करके ट्रिप को 0 कर दिया था। गाड़ी अभी तक 8.4 किलोमीटर चली है और देखते हैं हम जब तक चलते हैं, जैसे चलते हैं गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है, वेदर कैसा है, तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। व्हाट एन अमेजिंग वेदर। अभी हम ईस्टर्न फ्रीवे में हैं और यहाँ पे भी बहुत सारा पानी भर रहा है और अब यहाँ से हम जाएंगे अटल सेतु और अटल सेतु से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बेस्ट पार्ट ये है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर दिस कि उन्होंने अटल सेतु पे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे टोल फ्री कर दिया है ईवी के लिए। सो एटलीस्ट अभी वो नहीं है कि अब सिर्फ टोल का अगर मैं देखूं अटल सेतु का और मुंबई पुणे एक्सप्रेस का, आई एम गोना सेव अराउंड 700-800 रुपीज़ ओनली ऑन टोल। और दूसरा है कि एक तो ईवी के लिए मुझे सब्सिडी मिल गई, तो अभी ड्राइव करने में ज़्यादा मज़ा आता। दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी बहुत लो है, बट इट्स रेनिंग एंड इट्स फन। अभी हमने एक दूसरा चीज़ किया है, हमने गाड़ी को हम इस समय इको मोड में चला रहे हैं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर ड्राइव मैं इसको इको में रखने वाला हूँ। देखते हैं कि इको में ड्राइव करके रेंज बेटर आती है या यू नो व्हाट बेनिफिट डू वी गेट ड्राइविंग दिस कार ऑन ईवी, सॉरी ऑन एन इको मोड। तो एक बार ये मुझे बड़ा पसंद आता है हाईवे पे ऐसे पानी उड़ाना। एंड देखते हैं गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है। दूसरी चीज़ है कि रास्ते थोड़े ख़राब हैं, बट थैंक गॉड टाटा ने पंचीवी का सस्पेंशन बहुत अच्छा कर दिया है, जिस वजह से बम्प्स फील नहीं हो रहे। और मेरे ख्याल से मैं शायद अंडर स्पीड चल रहा हूँ। यहाँ पे जो रोड में स्पीड लिमिट है वो 80 की है और मैं अभी सिर्फ 55-60 में चल रहा हूँ। बट यू नो मुझे रश नहीं करना है। आई वॉन्ट टू एन्जॉय दिस जर्नी, आई वॉन्ट टू एन्जॉय द रोड, आई वॉन्ट टू यू नो एन्जॉय द ड्राइव। तो अभी वो करते हैं। इस समय हम हैं अटल सेतु पे और खाली रोड्स हैं और ऐसे रोड्स मुंबई में देखना बड़ा मुश्किल है। हमने गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे सेट कर दिया है। 79 पे हम क्रूज़ लॉक पे चल रहे हैं, मतलब क्रूज़ स्पीड सेट कर दिया है और अभी बैटरी 90% पे है। करीब 20 किलोमीटर चले हुए हैं। सो एवरेज वही आ रहा है, यू नो 10% पे हम 20 किलोमीटर चल रहे हैं, वही अभी भी एवरेज आ रहा है। आप ये जो बैरिकेड्स देख रहे हैं अटल सेतु पे, ये पहले नहीं थे। पहले ये सारा क्लियर हुआ करता था, लेकिन फिर बीच में कुछ इंसिडेंट हुए यहाँ पे, जहाँ पे अटल सेतु पे लोग आते थे, गाड़ी लगाते थे और कर लेते थे, जिस वजह से ये सारा बैरिकेड कर दिया गया है। वरना पहले यहाँ से जो व्यू था बहुत अच्छा था। एंड यू नो बीइंग अ वीकेंड, ये जो रोड्स हैं इतनी खाली हैं, कोई गाड़ी नहीं है, ये जो फील है, ये जो मज़ा है, ये जनरली कहीं और मिलता नहीं है। सो दिस इज़ गुड फन। ये अटल सेतु को बन के 1 साल भी नहीं हुआ है और इसमें रिपेयर वर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इतने सारे गड्ढे हो गए हैं इनमें, बीच में तो एक पूरा का पूरा पैच आ गया था जिसमें गड्ढे हैं। तो क्या क्वालिटी से कंस्ट्रक्शन कर रही है गवर्नमेंट वो पता नहीं। रोड्स बना रही है, लेकिन वो रोड्स टिकेंगे या नहीं टिकेंगे ये नहीं पता। ये सारा रिपेयर वर्क चल रहा है अटल सेतु में। अभी गाड़ी ने एक बहुत वियर्ड बिहेव किया। गाड़ी वॉज इन क्रूज कंट्रोल और मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, तो गाड़ी ऑलमोस्ट
ऐसे क्रिटिकल अलर्ट मोड में आ गई थी, और जबकि वो हार्ड ब्रेकिंग थी भी नहीं। तो एक ये है, ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये अटल सेतु में ये ऐसे गड्ढे आए हुए हैं और यहाँ पे सारा का सारा रिपेयर वर्क चल रहा है इन गड्ढों का। मतलब आप 100 की स्पीड लिमिट तो दे रहे हो यहाँ पे, लेकिन रोड ही नहीं बनाए आपने जिनमें 100 की स्पीड लिमिट में चलाया जाए। पूरा रिपेयर वर्क चल रहा है। अभी हम बस अटल सेतु के टोल के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप देखोगे कि मेरी गाड़ी में कहीं पे भी फास्ट टैग लगा हुआ नहीं है, और वो इसलिए नहीं लगा हुआ है क्योंकि इफ़ यू हैव सीन माय वीडियो, प्रीवियस वीडियो, मियाँ बीवी के झगड़े में गाड़ी का फास्ट टैग कुर्बान हो गया था। इस वजह से मेरी गाड़ी में फास्ट टैग नहीं है। अब देखते हैं ये कैसे जाने देते हैं। आइडियली ये मैंने ट्राई किया हुआ है। क्या करते हैं ये कि गाड़ी का नंबर एंटर करते हैं, और ईवी तो वैसे भी टोल लगता नहीं है अटल सेतु पे। सो लेट्स सी हाउ इट अलाउज मी टू पास। सो कोई टोल हमको किसी ने कुछ नहीं बोला, खाली नंबर प्लेट देखा है, और अभी वो वहाँ पे कुछ एंटर कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, और टोल खुल गया। हमारा गाड़ी का नंबर यहाँ पे आ गया टोल इस पे। और ये एक अच्छी बात है ईवी चलाने की कि आपको टोल नहीं देना पड़ता। और जो यहाँ से व्यू है वो तो अमेजिंग है। मतलब ये जो दो पहाड़ के बीच में से रास्ता निकल रहा है और आपको ऐसे जाना है, दिस इज़ एन अमेजिंग व्यू। दूसरा एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, ये पूरे टाइम गाड़ी में क्रूज कंट्रोल में चला रहा था। बैटरी तो 85% पे आ गई है, हम करीब 36 किलोमीटर्स चल चुके हैं, लेकिन जो ये एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है ये 32 पे आ गया है। जब हमने चालू किया था ये 132 पे आ गया, जब हमने चालू किया था ये 160 में था। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है लॉन्ग रूट पे आप जब ईवी पे क्रूज कंट्रोल लगाते हो, क्योंकि भले ही मेरा रीजन लेवल इस टाइम पे L3 पे है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू L2। हाँ, मैंने इसको अभी L2 में कर दिया, लेकिन कैसा होता है कि वो रीजनरेशन का कुछ काम ही नहीं होता है, तो फिर वो बैटरी एक कांस्टेंट स्पीड में ड्रेन होना शुरू हो जाती है। सो थोड़ा सा मिक्स ड्राइव करते हैं इसको। अभी मैंने क्रूज से निकाल दिया है और इसको हम नॉर्मल ड्राइव करते हैं। ये हमको शायद कौन से रास्ते से लेके जा रहा है पता नहीं। हमने अटल सेतु से तो हम नीचे उतर गए थे, और हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमने डाला था जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, और ये यहाँ से हमें लेके चल रहा है। रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, मतलब, और ये JNPT जाने वाली ये रोड्स है। मतलब सरकार क्या कर रही है पता ही नहीं चल रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े पॉट होल्स हैं ये, इनमें से गाड़ी निकालना, मतलब यहाँ पे गाड़ी नहीं, हमको जो मून पे चलने वाला रोवर बनाया है ना, वही लेके आना पड़ेगा। गाड़ी का बैटरी जो है वो 80% पे आ गया है। एनर्जी सेटिंग्स, ट्रिप, चार्ज में 50 किलोमीटर हम चले हुए हैं। इनफैक्ट जो अगर 20% में 50 किलोमीटर चला है तो ये तो बहुत अच्छा रेंज मिला है अभी फ़िलहाल के लिए इको मोड में। बट दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप मुंबई से बाहर निकलते हो, जो नज़ारे हैं, जो फील है, मतलब ये साइड में तो फिर वापस बिल्डिंग आ गई, लेकिन जो ग्रीनरी है वो बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़ है, अभी हम ये JNPT पनवेल वाले रोड पे हैं। इन रोड की हालत भी बहुत ख़राब है। जो पॉट होल्स हैं, मतलब ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ये यहाँ पे एक, मतलब आप 50 के स्पीड में आप चलोगे और एक बीच में बहुत बड़ा सा गड्ढा आ जाएगा, आपकी सस्पेंशन की बैंड बच जाती है। बट उसके अलावा ड्राइव में बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। तिशा की नींद हो गई है पूरी। हाय तिशा, उड़ गया मेरा बच्चा। ओ मेरे बेबी, अच्छा लग रहा है ड्राइव में। देखो ना माउंटेन्स और कितना प्यारा लग रहा है ना। सो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे, और अभी वही है स्टोरी। हमारे पास फास्ट टैग तो नहीं है। अब देखते हैं कि ये टोल हमसे चार्ज करते हैं नहीं करते हैं, और करते हैं तो कितना चार्ज करते हैं, डबल करते हैं या कैसे करते हैं, क्योंकि फास्ट टैग नहीं है। तो एक बार
देखते हैं क्या सीन है बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे में टोल का। जो ग्रीनरी है बारिश की वजह से और जो मौसम जो व्यू है वो बहुत अमेजिंग है। बस एक खाली बुरी बात ये है कि जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है इसमें भी बहुत सारे पॉटहोल्स हैं और रोड इतने चौपी हैं कि मतलब आप 80 के स्पीड में 85 के स्पीड में भी गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही है, वो बाउंस करते करते चल रही है, क्योंकि जो रोड वर्क भी पैच वर्क भी किया है वो इतना गंदा है कि अब पॉट होल्स नहीं वो पॉट बम्प्स बन चुके हैं। तो इसमें भी मतलब आप आइडियली यहाँ पे भी आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला सकते हो, लेकिन आई मीन द रोड्स विल नॉट अलाउ यू टू गो टू 100। आपकी जो है ड्राइव वो बहुत चौपी हो जाएगी। सो अभी हम पहुंच रहे हैं टोल प्लाजा के यहाँ पे और एज यू नो हमारे गाड़ी में फास्ट टैग तो है नहीं। देखते हैं कैसे होता है, यहाँ पे क्रॉस करने देते हैं या चार्ज करते हैं। सामने वाली गाड़ी का जो टोल मतलब उसका जो फास्ट टैग था वो तो ब्लैक लिस्टेड था, तो उसको डबल चार्ज हुआ है 400 एंड समथिंग। लेट्स सी हमारा क्या होता है। अभी हमारी गाड़ी तो आ गई है यहाँ पे। फास्ट टैग नहीं है, वो ईवी है ना, ईवी के लिए तो वैसे भी टोल नहीं है। खुल गया ना? हाँ फास्टैग एक्टिव होना चाहिए। नहीं फास्टैग था, वो क्या बच्चे ने फाड़ दिया उसको। फास्टैग था मेरी गाड़ी में, है ना? अभी तो हाँ फास्टैग से ही एग्जाम्पशन नहीं है। नहीं फास्टैग अभी तो मैं अटल सेतु से भी आ रहा हूँ। अटल सेतु में भी ऐसे ही है, ईवी के लिए तो अभी अलाउड नहीं है ना। बस ये फास्टैग से एग्जाम्पशन नहीं है। मतलब फास्टैग आपका एक्टिव होगा, बैलेंस नहीं आपका कटेगा, उसमें एंट्री होता है। हाँ एंट्री तो मैनुअल भी हो जाता है सर, हो जाता है। अभी मैं अटल सेतु से आया हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा दूं मैं अटल सेतु का, आप पूछ लीजिए। ईवी है, फास्टैग नहीं है। बच्चे ने फास्टैग फाड़ दिया था तो इसलिए भी फास्टैग लगा हुआ नहीं। हाँ हाँ बराबर। हाँ नहीं वो तो मैं भी नया फास्टैग वाला मिलेगा तो अभी खरीद के लगा दूंगा एक फास्टैग। तो उसमें जाना पड़ेगा ना आपको। किस में? अभी इधर से पास होने के लिए वो ऑटोमेटिक नहीं लेकिन मैनुअल। हाँ वो जो फास्टैग से एक्टिव है ना जो आपका ऑटोमेटिक जीरो बैलेंस में आप चले जाते हो। हाँ अटल सेतु में भी नहीं, अटल सेतु में हाँ अच्छा यहाँ का हाँ यहाँ से आपको फास्टैग में से एग्जाम्पशन दिया है जो एक्टिव है ना जो हाँ जीरो फास्टैग में जाते हैं आप। हाँ ऐसा अच्छा होना चाहिए फास्टैग। अच्छा नहीं वो तो है। हाँ ठीक है, आपको फास्टैग लेके आइए, अपने आप नहीं ऑटोमेटिक। ठीक है ठीक है जी। यहाँ पे आगे फास्टैग वाला कोई मिल जाएगा? मिलेगा ना? उधर मिल जाएगा। ठीक है उधर लेके आओगे। ठीक है ठीक है। सो अभी हमको टोल से पास तो होने नहीं दिया। इन्होंने हमको बोला कि एक काम करो, गाड़ी साइड में लगा दो और जाके नया फास्टैग बनवा लो। आपका फास्टैग में से पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन आप फास्टैग तो लगाना ही पड़ेगा आपको। जाओ नया फास्टैग लेके आओ और टोल मत भरो। तो अभी जा रहे हैं हम, यहाँ पे आगे एक फास्टैग वाला है, वहाँ पे जा रहे हैं हम फास्टैग लगवाने। लेकिन कंपैरेटिवली ये जो टोल का जो स्टाफ था ना वो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सपोर्टिव था। कोई झगड़ा करने नहीं आया, कोई रूडली बात नहीं की, और खाली उन्होंने इतना ही बोला है कि फास्टैग में आप लगवा लो फास्टैग, दैट्स इट। तो दैट वाज अ गुड पार्ट कि कोई रूड नहीं था, कोई हमसे किसी ने बदतमीजी नहीं की। अब जाते हैं फास्टैग लेके आते हैं, लगवाते हैं गाड़ी में। गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी है, चल के जा रहे हैं सीधा आगे। वहाँ पे एक फास्टैग वाला है, देखते हैं कितना चार्ज करता है, कैसे है फास्टैग। बना ही लेते हैं, अब आ गए हैं तो फास्टैग बनवा लेते हैं। नया फास्टैग बनवाया और जा रहे हैं अभी गाड़ी में फास्टैग लगवाने।
तो काफ़ी महंगा हो गया, 400 रुपये तो इन्होंने फास्ट टैग का लगाने का ले लिया, प्लस 500 रुपये का रिचार्ज कंपलसरी है, उसमें से 200 रुपया डिपॉजिट, तो इन्होंने 400 रुपया जो लिया है वो तो सिर्फ उन्होंने मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। बट हाँ, फाइनली फास्ट टैग तो बन गया। अभी आगे चलते हैं। दिखाई नहीं दे रहा, पहाड़ पूरे बादलों से कवर्ड है। जो बेस्ट पार्ट है ना, जो महाराष्ट्र का जो है मानसून में एक्चुअली इतना ब्यूटीफुल हो जाता है। चिटकवायचं नाही मला, हे लॅमिनेट करणार मी। आणि ईव्ही आहे, ईव्हीला चार्ज नाही ना, काय हे बॅलन्स झिरो करावा लागेल मला। रजिस्ट्रेशन तर आहे गाडी, ईव्ही आहे तर चल। अभी फास्ट टैग तो हम बाद में इसको लैमिनेट करके लगाएंगे। ये तो बोल रहे हैं कि पता नहीं वो कटा है या नहीं कटा है, वो एक बार मैसेज आने पे वापस देखते हैं। ये बोल रहे हैं अगर आरटीओ में रजिस्टर्ड है गाड़ी तो आरटीओ से रजिस्टर्ड है ईवी की, तो आइडियली कटना नहीं चाहिए। अगर मैसेज आता है देन आई विल लेट यू नो। जो आपको अच्छा लगेगा वो गाना लगाएंगे। बाहर देखो कैसा लग रहा है, एकदम ऐसा नहीं लग रहा है पूरा माउंटेन्स दिख ही नहीं रहा है, सारे के सारे माउंटेन्स को क्लाउड ने कवर कर लिया। मुझे दिख रहा है ना, हल्का हल्का दिख रहा है। देखो वाटरफॉल देखा आपने? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखो नीचे से भी, यहाँ पे भी देखो कैसे वाटरफॉल नीचे रोड से निकल रहा है पानी। मजा आ गया। रास्ते में इतने, हाईवे के बीच में इतना गंदा बम्प आ गया हमको। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मुंबई पुणे कचरा वे बना दिया। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ना डार्लिंग। ये हो क्लाउड्स। ये सारा क्लाउड्स आ गया नीचे, हम उतरे ऊपर आ गए टिश्यू, क्लाउड्स में आ गए हम। क्लाउड्स के अंदर जा रहे हैं। हाँ चलो क्लाउड के अंदर जाएंगे अभी। झरने यहाँ से टिश्यू, ये देखो सब वाटर गिर रहा है जितना भी है ना यहाँ पे। ओ आगे देखो क्या फील है। टनल को मिस कर दिया मैंने। ये देखो ओ कितना पानी गिर रहा है, वाटरफॉल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और सामने देखो कितना कितना एकदम ऐसे। उधर देख। ओ इधर भी वाटरफॉल। इतना जायंट वाटरफॉल। घाट सेक्शन है और घाट सेक्शन में थोड़ा सा ट्रैफिक है, और गाड़ी को हमने अभी सिटी मोड में मूव कर दिया है। इको में थोड़ी सी लैगी चल रही थी, बट बाहर से जो एकदम क्लाउड है, धुंधला धुंधला सा है, ये एक्चुअल खंडाला का मज़ा है। घाट सेक्शन है। अभी बस हम 7 किलोमीटर दूर हैं लोनावला से, करीब 10 मिनट 15 मिनट में हम लोनावला टच कर लेंगे। बट जो मज़ा है ये वेदर में ड्राइव करने का, इट्स अमेजिंग। यहाँ अंधेरा हो चुका है, मतलब बिना हेडलाइट्स की गाड़ियाँ दिखाई भी नहीं दे रही हैं, एकदम घना कोहरा। ये ऐसे रात के टाइम पे ऐसे आने पे, वो पुराने टाइम पे भूत की पिक्चर का शूटिंग होती थी ना, वैसा वाला फील है, एकदम कोहरा। बट मजा आ रहा है। मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है मेरी जान। और अभी सिर्फ 4 बज रहे हैं। हाँ अभी सिर्फ 4 बज रहे हैं, 4 भी नहीं बजे, हाँ 4 बज गए है ना। बैटरी अभी 55% पे है, और जो हमारी गाड़ी अभी चली है वो है 98.4 किलोमीटर चली है। जब तक हम लोनावला पहुंच जाएंगे 100 किलोमीटर हो जाएगा। बट बहुत अमेजिंग वेदर है। जस्ट एंटर लोनावला एंड खंडाला। सो फाइनली हम लोनावला मेन मार्केट पहुंच गए, और अब लग रही है थोड़ी भूख, तो राधे कृष्ण है वहाँ पे जाते हैं, कुछ खाते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब पहुंच गए हम लोनावला की फेमस गोल्डन वड़ा पाव। ये है
लोनावला का फेमस गोल्डन वड़ा पाव। वड़ा पाव खाना है? कितने सारे देखो ऐसे वड़े बने हैं, उसके बाद आलू के बैटर में डिप करके फ्राई करके वड़ा पाव बनाते हैं। चिक्कियों की क्या क्या वैरायटी आ गई है। कोकोनट चिक्की है, यहाँ पे रोज़ काजू चिक्की है, काजू क्रश चिक्की है, बादाम पिस्ता रोज़ एंड ग्राउंडनट चिक्की है। वो वैरायटी आ गई है चिक्कियों की। कुछ चिक्की खरीदते हैं फिर चलते हैं। रेस्टोरेंट अंदर से बहुत अच्छा है और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी है कि जो वॉशरूम है वो बहुत क्लीन है, हाइजीनिक है। बट वॉटिंग हियर आउटसाइड इंजॉइंग द वेदर एंड ईटिंग समथिंग। क्या है उसके अंदर? पेपर खा लिया, अभी मार खाएंगे। पेपर खा लिया? चॉकलेट खाया एक? हाँ अच्छा था? हाँ चॉकलेट। लेकिन अभी तुमने क्या प्रॉमिस किया था? सिर्फ एक ही चॉकलेट खाएगा, उसके बाद तुम जो नाश्ता करेगा उसके बाद अगर बाद में चाहिए तो घर जाके खाएंगे। ओके ओके? हाँ गाड़ी में खा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक दो। ओके? हमारा नाश्ता आ गया, मतलब कुछ खा रहे हैं। वी हैव रवा मसाला डोसा, सांभर एंड चटनी। ये तिशा के लिए है, इडली वड़ा सांभर एंड चटनी। मनिका को शी स्टिल डिसाइडिंग व्हाट शी वांट्स टू ईट। मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो खा रहा हूँ एंड इट्स यम। जगह खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा है। सो अभी नाश्ता पानी हो गया, जो करना था वो हो गया। चिंटू खाना खाया? हाँ हाँ चिंटू का खाना भी हो गया। अभी हम वापस मुंबई के लिए जर्नी चालू कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि 1 hour 43 minutes लगेगा, करीब 6:30 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। बैटरी जो इस समय है वो है 52% और हम 103 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं जर्नी। अभी भी मौसम बहुत ज़बरदस्त है, तो चलते हैं। तब हमको कुछ गुआवा दिखे हैं, पेरू दिखे हैं और बहुत यमी बड़े बड़े से हैं, तो थोड़ा सा ये पिकअप ले लेते हैं। एंड ऑल्सो सपोर्टिंग द लोकल फार्मर, लोकल प्रोड्यूसर। हाँ जॉन, विजिबिलिटी एकदम चली गई है, मतलब 5 बज रहे हैं, ऐसा फील ही नहीं है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो इस समय विजिबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। अमेजिंग वेदर, अमेजिंग ड्राइव और उसके ऊपर जो असली काम कर रहा है वो है ये गाना। यहाँ से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, नो व्यू। वाह, ये नीचे जो घाट से व्यू आता था कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ कोहरा है हर जगह पे, कोहरा। मौसम मैंने देखा उसे। तो यहाँ पे आके घाट एंड हुआ है और हमारी गाड़ी जो है, जब वहाँ से हम चले थे हमारी गाड़ी में 52% चार्ज था, वो 51% हुआ। अभी वापस रीजनरेशन की वजह से गाड़ी का जो चार्ज है वो 51% हो गया है। तो मतलब करीब कुछ 20 किलोमीटर हम चले हैं और हमारी गाड़ी भी चार्ज हो गई। वाले टोल प्लाजा में देखते हैं क्या सीन है। लगाना नहीं है। और ये क्या स्कैम चल रहा है, अभी नया फास्ट टैग है, ईवी गाड़ी के लिए नहीं है ना यहाँ पे। मेरे को 240 रुपया चार्ज किया है अब भी, ये 2 घंटे पहला, तो वो रिफंड आएगा। गाड़ी की बैटरी बची है अभी 41% और पनवेल से अभी हम अटल सेतु की तरफ जा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं वापस अटल सेतु, बस यहाँ से शुरू हो जाता है अटल सेतु। अटल सेतु का तो फिर भी सही है। अभी 1 सेकंड काय झालो, लो बैलेंस है, बैलेंस नाही ना, बैलेंस काय ईव्ही आहे ना। तुम्ही एक काम करा, गाडी मागे घ्या ना, आतमधून टाका.
ओके एकदम लास्ट। अटल सेतु में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ की स्ट्रीट लाइट सारी बंद है। अटल सेतु में ही स्ट्रीट लाइट बंद है। गवर्नमेंट के स्कैम भयंकर होते जा रहे हैं दिन भर दिन। लोनावाला साइड में इतनी बारिश हो रही है, मुंबई में बारिश रुक गई है पूरी। मुंबई का स्काईलाइन है वो क्या लिट दिखाई दे रहा है वो मत। सो फाइनली वी आर बैक टू जंगल, आई मीन द कॉन्क्रीट जंगल। सो फाइनली हम पहुंच गए घर वापस। हम कुछ 1-1:30 बजे निकले थे, अभी 7:16 हो रहे हैं। हम मस्त एक ड्राइव करके वापस आ गए और बैटरी अभी फ़िलहाल 22% पे है। और जो डिस्टेंस हमने टोटल कवर किया है वो 196.6 है। सो विच इज़ स्टिल ओके। मतलब आई एम लिटिल अनहैप्पी क्योंकि पूरा टाइम हम मेजरली इको मोड में चला रहे थे। डाउन हिल का भी हमको एडवांटेज मिला था, उसके बाद भी जो रेंज चाहिए था गाड़ी से वो गाड़ी ने डिलीवर नहीं किया। सो लिटिल अनहैप्पी विद द रेंज। देखते हैं अभी भी इसको अगर हम जल्दी इसको फर्स्ट सर्विस के लिए लेके जाएंगे, शायद उसके बाद कुछ बेटर रिजल्ट्स आए।